नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है ना तो वो दबाव बर्दाश्त करते हैं और ना ही किसी तरीके की नेगोशिएशन या बार्गेन करना पसंद करते हैं। पहली बार वो दबाव भी महसूस करेंगे और पहली बार जो तमाम सहयोगी दल है वो इसको आंखें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए कोएलिशन की पॉलिटिक्स जबकि बिल्कुल नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की तरीके से रिजिलियंट भी नहीं माने जाते, कैसे चला पाएंगे सरकार? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी 183 सीट पे प्रधानमंत्री बने थे और नरेंद्र मोदी आज की डेट में 240 प्लस प्रधानमंत्री है। अटल बिहारी वाजपेयी की 183 जब सीटें आई थी तो 96 से लेके 99 के बीच में वो भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट परफॉर्मेंस था। नरेंद्र मोदी 282, 303। मोदी और वाजपेयी के बीच ये तुलना है ना, वो बहुत अलग है, की नहीं जा सकती, क्योंकि वो दोनों एकदम अलग अलग प्रकार के नेता है। नरेंद्र मोदी के बारे में हम एक बात जानते हैं कि वो बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। देखिए, जो स्मार्ट पॉलिटिशियन होता है, जो कुशल नेता होता है, वो जानता है कि आपको कौन सा स्ट्रोक किस तरफ खेलना है। अगर क्रिकेट की भाषा में मैं बोलूं, अभी शायद कुछ समय नरेंद्र मोदी को अग्रेसिव बैटिंग नहीं करनी होगी, उनको थोड़ा डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। अब देखिए, ममता बनर्जी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? चंद्रबाबू नायडू। बीजेपी की सबसे बड़ी दुश्मनी कहां है? पश्चिम बंगाल में। अब क्या चंद्रबाबू नायडू के जरिए क्या ममता बनर्जी मान लीजिए कुछ अपने काम नहीं करवा सकती? क्या अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो एक माहौल बनाया जा रहा था, या प्रधानमंत्री ने जो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोला था कि बस चुनाव खत्म हो और तेजस्वी का जेल जाने का सिलसिला शुरू, इन सब बातों का क्या होगा जब वहां पर चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं एक और, नीतीश कुमार बैठे हैं एक और? ये देखना पड़ेगा। ये कोalition की ना, देखिए, गठबंधन का अपना धर्म होता है, गठबंधन राजनीति का। उस धर्म को नरेंद्र मोदी को उनको पालन करना पड़ेगा। इसका खुश होके ना करें, मन मार के करें। एक नया मोदित्व, मोदी जी का एक नया स्वभाव, एक नया चेहरा, न्यू स्टाइल ऑफ गवर्नेंस हम सबको जरूर देखने को मिलेगी। कितना इसके लॉन्गेविटी क्या होगी इस गवर्नमेंट की? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत समय से ये चर्चा चल रही थी कि ये जब चुनाव शुरू हुआ उसके पहले भी नागपुर में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में मोदी जी खुद गए थे। एक लगातार एक धारणा बनाई गई है कि संघ और प्रधानमंत्री वो दोनों एक पृष्ठभूमि पर नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी 74 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, इस साल हो जाएंगे, अगले वर्ष वो 75 के हो जाएंगे। उन्होंने ही कहा था कि भाई एक माहौल, एक मॉडल क्रिएट किया गया था कि आप 75 के यदि हो जाए तो उसके बाद आपको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अब आपने तीसरी बार लगातार आप प्रधानमंत्री बन गए, आपने नेहरू जी का रिकॉर्ड जो है वो इक्वल कर लिया। आपको भारत को जिस ऊंचाई पर जो ले जाना चाहते हैं उस पर डिबेट हो सकता है, आपने वो अपना कार्य कर दिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी 5 साल तक इस गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते रहेंगे? मेरे मुताबिक आज की डेट में इसमें प्रश्न चिन्ह लगा है। क्या ये एक मॉडल है जो कि 1 साल तक चलेगा, 2 साल तक चलेगा? ये सब बातें अभी देखिए, अभी मतलब एक क्रिस्टल बॉल गेजिंग की स्पेस में है ये। लेकिन ये बात तय है कि हम 2024 में हम ये नहीं कह सकते कि जो सरकार है ये 2029 तक चलने वाली है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, हमें नहीं पता नीतीश कुमार कल को क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि बीजेपी में आंतरिक स्वर क्या उभरेंगे। अगर कल को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का भी देखिए बीएमसी का चुनाव है, महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव है, उसमें क्या होगा? ये इन सब बातों के बाद ही हम इस निष्कर्ष पर निकल पाएंगे कि क्या प्रधानमंत्री वाकई 5 साल का अपना पूरा टेन्योर कर पाएंगे या नहीं। एक सवाल और है, शिवसेना का भी मॉडल है और साथ ही साथ एनसीपी का भी मॉडल है। जो नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद, जब 56 सांसद विधायकों वाली पार्टी को तोड़ा जा सकता 2/3 के साथ, तो इनके 2/3 को तोड़कर अपनी पार्टी मर्ज कर लेना कितना मुश्किल काम होगा, और सबसे अच्छा काम यही होगा। जी नहीं, वो आपका सवाल सही है, लेकिन यही फर्क है मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स में और गठबंधन की राजनीति में। जब आप 282 या 303 पर होते हैं तो आप ये सब सोच, लेकिन जब आप 240 पर हैं तो आपको 32 सांसद आपको और चाहिए। 32 सांसदों की खरीद फरोख्त करने के लिए एक ऐसे समय में आप देखें ना, जयराम, मैं आशुतोष, मैं आपको बताऊं, कल मैं कांग्रेस मुख्यालय गया था बहुत समय बाद। वहां पर तो जो माहौल था, वहां लग रहा था कि कांग्रेस की ही 400 सीटें आ गई। प्रियंका गांधी इतना खूबसूरत एक पीली साड़ी पहन के आई थी, तालियां बजा रही थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी स्टेज पर बैठे हुए थे, वो दोनों ऐसे ठहाके लगा रहे थे। मैंने जयराम रमेश से पूछा, मैंने कहा मुझे तो लग रहा है कि भैया आप ही की 400 सीट आ गई है। तो वो ठीक है, जो एक माहौल में एक कॉन्टेक्स्ट है, हर राजनीति का हर चीज का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। भाई एजेंसी है और बैंक अकाउंट्स आपके फ्रीज हो गए, और बहुत समय बाद, बहुत लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस को सांस लेने की थोड़ी सी फुर्सत जरूर उनको मिली है। लेकिन
ये भी देखना पड़ेगा कि फिलहाल राहुल गांधी का ये उनका कहना है कि भाई मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, और चूंकि कांग्रेस के पास उतनी सीटें नहीं है, इसलिए शायद आप इंडिया गठबंधन की सरकार की ओर अभी फिलहाल नहीं देख रहे। देखते हैं, बजट पेश होगा, जो पहला जो संसद सत्र होगा, उस संसद सत्र में 10 साल में पहली बार आप एक बुलंद विपक्ष आप देखेंगे, एक सशक्त विपक्ष देखेंगे जो कि सरकार को मजबूर कर सकता है कि आप बात के जवाब दें, जो अभी तक जो नहीं हो रहा था। एक नया संसद आपको दिखेगी, शायद जो लोग भूल गए कि 2014 के पहले किस प्रकार की राजनीति चलती थी, शायद एक बार फिर हम लोग का उस राजनीति दर्शन होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।